नमस्कार, मेरा नाम किरण पाल है और मैं आपको आपके बीच औरतों के हेल्थ के सेक्टर के विषय में बात करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि औरतों को जो हेल्थ का है वो कैसे मतलब इतनी सारी बीमारियाँ हो रही है और जो ये प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादातर ख़ासतर औरतों के विषय में। औरतों के विषय में जैसे कि मतलब औरतें की इतनी सारी बीमारियाँ हो रही है, सर दर्द, गैस और बीपी प्रॉब्लम, गैस और भी बहुत ऐसी छोटी-छोटी बीमारियां हैं जो हमेशा ज़्यादातर तो औरतें मतलब सर से परेशान रहती हैं, सरों से अपने हमेशा कहती हैं हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है। कभी न किसी ने ये चीज़ सोचा है आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है? इसका क्या इलाज होना चाहिए? क्यों ऐसा शुरू हो रहा है? मेरा मानना है कि ये कहीं न कहीं घर ही से ये जड़ जो होता है घर से ही शुरू होता है और कोई इसका कोई इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी बीमारियाँ होती है बाहर से नहीं आती है, घर से ही आती है। और घर से ये आती है कि ये जो सर दर्द रोज़ की बीमारियाँ रोज़ डेली इसका प्रॉब्लम घर ही से होता है, उसका जड़ घर से होता है और उसका हम रीज़न नहीं निकाल पाते हैं। तो बाद में ये चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं औरतों के साथ और अपनी बातें कह नहीं पाती हैं कि क्यों रोज़ इनको हर रोज़ एक दवा खिलाया जाता है और फिर वो दवा खाने के बाद थोड़ा देर उनको आराम मिलता है और फिर वो सही हो जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो रोज़ दवा खाती हैं और सही हो जाती हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि मतलब वो दवा खाने के पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कितने इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कभी आपने नहीं सोचा होगा। आप थोड़ी-सी दर्द होता है, लो दवा खा लो। कुछ भी होता है, लो दवा खा लो। अरे यार, दवा के पीछे ज़रूरी नहीं है कि उस दवा ही से हर चीज़ छूट रहा हो। कभी-कभी उस चीज़ के रीज़न जानने की कोशिश आखिर ये रीज़न कहाँ से शुरू हो रहा है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीज़न हमारे ही बीच शुरू होता है। जब हम कभी कोई चीज़ें ज़्यादा सोच लेते हैं या ज़्यादा अपने मन में रखते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या ज़्यादातर कोई चीज़ बात को एकदम दिमाग में रखे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ है, वो चीज़ है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो हमारे दिमाग में ऑब्ज़र्व होती है और फिर धीरे-धीरे वो हमारे मतलब ऑब्ज़र्व होते हैं, वो एक बीमारी का रूप धारण करते हैं। जैसे ज़्यादातर गैस की तो वो प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये जो सर दर्द की बीमारी है वो ज़्यादातर लेडीज़ों में होती है। हमेशा देखिए हर घर में एक लेडीज़ घर में बीमार रहती हैं, सर से परेशान रहती हैं। हर उनको एक दवा दे दीजिए, डिस्प्रिन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, रो एक खा के फिर 10 मिनट के बाद उनको राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है फिर। बट आपने कभी ये सोचा है कि ये जो रीज़न है और जो ये प्रॉब्लम है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हम घर ही से शुरू होता है, क्योंकि जब हम कोई भी बात को ज़्यादा सोचते हैं, करते हैं, फिर दिमाग में रखते हैं, हम अपनी बातें हम कह नहीं पाते हैं और कह नहीं पाते, सुना नहीं पाते हैं, तो वो हमारे अंदर जॉब होती है। तो इसलिए औरतें हमेशा बीमार से ग्रसित हो जाती हैं और जब हो जाता है और अंदर ही अंदर ही वो घुटन जो अंदर अंदर होता है वो बीमारी का एक रूप धारण कर लेती है, जिसके वजह से हमारे अंदर हमेशा सर दर्द बना रहता है। मैं ये उपाय बताना चाहती हैं, अगर आप औरतें अगर ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि कि मतलब हमारा सर दर्द ही नहीं है और हम अगर कोई बात मेरे दिमाग में है तो उसको कह दो, सुना दो, तो वो आपके दिमाग से हट जाएगा। तो आधा सर दर्द तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी बातें, अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते हैं और एक दिन वो अंदर ही अंदर ही घुटा और बीमारी का एक रूप धारण कर लेती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सर दर्द कहीं और से नहीं आती, हम खुद अपने आप को एक बीमार बनाते हैं और बीमारी इतनी गहरी चीज़ है। अगर कोई हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे फैमिली मैटर हुआ, चाहे ससुराल से, चाहे मायके से या पति से, आई मीन कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक चीज़ एक जड़ पकड़ती है और धीरे-धीरे हम अंदर-अंदर सोचते रहते हैं, उस बात को सोचते रिपीट करते रहते हैं, कहते नहीं हैं। वो चीज़ को हम बाहर कभी नहीं कह पाते हैं और ना ही कह पाते हैं कि ये हम अंदर ही घूरते रहते, वो एक बीमारी का रूप धारण करता है। फिर वो बीमारी का रूप धारण करके और सर दर्द
के रूप में धारण हो जाता है। वो हमेशा हमेशा लोग कहते हैं, जब भी किसी लेडी से सुनो कि यार ये हमेशा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी बातें कोई भी कोई सुना देता है, कह देता है, हम अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द होता है। अगर हम अपनी ही बातें, कोई भी बात हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे कोई भी बिजनेस मैटर हो या ऑफिस मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम तुरंत उसका कह दे, सुना दे, उसको दूसरों के सामने जब कर दो, उसके वजह से ही हमारा सारा प्रॉब्लम हमारे सारे क्रिएट हो जाएगी। तब हमारे अंदर जो भी बीमारियाँ होगी वो नहीं होगी, रुक जाएगी। बट हम लोग अपनी बीमारियाँ खुद पालती है। जो हम बातों को कहते नहीं है, अंदर ही रखते रहते, और वो एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बीमारी का घर बना लेती है। घर बनाने से आपको एक कैंसर का रूप धारण कर लेगी, या कोई ब्रेस्ट कैंसर, चाहे ऐसा कोई कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियों को धारण कर लेगी जिससे आपको पता ही नहीं चले, एक अंदरूनी। फिर बाद में जब धीरे 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 इंसान को खोखला कर देगा, ऐसी बीमारी बना देगा कि आप तो जिंदा तो रहोगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर ही वो खोखला करता जाएगा। खोखला करते करते आपको इतना ग्रसित कर देगा कि आप एक दिन बीमार के रूप में धारण हो जाएंगी, और आपको एक दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम औरतों को ये बताना चाहते हो, हमेशा अपनी हेल्थ के बारे, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम खुश हैं, हम सही हैं, तो ही हम कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को चला सकते हैं। अगर हम ही ना खुश रहें, हम ही ना स्थिर रहे, तो क्या मतलब होता है? किसी को ना खुश रख पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम अपने हेल्थ के बारे में सोचने, अपनी खुशी के बारे। अगर कोई कुछ हमसे कहता है या सुनाता है, करता है, आप उसका तुरंत रिप्लाई दो, कहो, ताकि आप उस बात को बाहर करो, ना कि अंदर आप अपने ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से एक बीमारी का घर बना रहा है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि संस्कारी, चाहे कुछ भी ये नहीं कहेगा, आपको घर बना रहा है, आपको एक घर ढूंढ रहा है। कोई बीमारी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं ये ना करो, वो ना करो, वो आपको कहेगा, बीमारी का घर बनाता है, जिसके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आती है औरतों के, सर दर्द ये है। जैसे आज के समय में ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी हो गया है, ऐसे मैं भी कहना चाहती हूँ औरतों से कि मतलब अपने लिए, अपनी सेहत से ज़्यादा, अगर आप सेहत सही नहीं रहेंगी तो आप अपनी फैमिली को नहीं चला सकते, अपने घर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। आपकी क्या फ्यूचर है? अगर आपके हाथ पाँव काम जब तक कर रहा है, तब तक आपके साथ लोग हैं, आपके पति भी है, आपके ससुर भी है, ससुराल सब लोग, आपके पति, आपके पूरे खानदान या पूरी अपने मायके, चाहे कोई भी हो, तो आपको सपोर्ट कर रहा है। और जिस दिन आप बेड पे आएगी, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप सबके लिए बेकार हो गए। तो मैं ये कहती हूँ, समय रहने से पहले अपने हेल्थ के बारे में अपने लिए सोचो। तो इसमें क्या बुराई है? अपने लिए अगर कोई चीज़ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को कह के और उसको बाहर निकाल सकते हैं, अपनी बीमारियों को बाहर हटा सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है बताइए? अगर मैं स्वस्थ रहूं तो ही हमें लोग पूछेंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, ना मायके वाले पूछने वाले हैं, ना ही ससुराल वाले। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सब आपको पूछेंगे, और जब नहीं स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछना, ना आपके पति पूछने, आपके न ससुर, न ससुराल, न कोई भी आपको पूछने है। जब तक हाथ पाँव है, हर आपके बेटा पोती सब लोग पूछने वाला। और जब तक खुद सेहत से सही नहीं रहेंगी तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। मैं सभी औरतों से यही निवेदन करती हूँ, अपनी जो भी बातें हो, जो भी चीज़ें हैं, उसको बाहर निकालिए, उसको अपनी बीमारी बना रही हैं उसको बाहर ऑब्जर्व करिए, ताकि वो आप एक बीमारी का घर ना बनाओ, वो आपकी बीमारी से हेल्थ को और ले जाओ और सही करे। आप समय रहते अपनी चीज़ों को समझ सकें, नहीं तो बाद में चल के आप एक हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी। 1 दिन से अच्छा काम करने से अच्छा है कि 2 महीने बेड रेस्ट रहने से अच्छा है कि आप अपने 2 महीने के ज़्यादा सालों भर की खुशियाँ अपने आप में जब करो, और लोगों को
सेहत बना सकें, ताकि हम अगर खुश रहेंगे तभी कोई चीज़ मिल पाएगी, कुछ खुशी मिल जाएगी। तो हम चाहते हैं जो भी औरतें अपने मन में बातें रखती हैं, चाहे आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्ला के बोलो, चाहे कुछ भी, आप अपनी भड़ास कहीं न कहीं निकालिए और कहिए। ये नहीं कि आप कहीं न कहीं निकालेंगी तभी ये बीमारी सही होगा। हम तो कहते हैं अपने घर में कोई भी चीज़ हो, किसी से हो, अपना भड़ाक निकाल दीजिए, आपका बीमारी वैसे ही आप ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम अपनी भड़ाक नहीं निकालते, अपनी बातों को कहते नहीं हैं, वो अंदर ही एक बीमारी का घर बना लेता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बीमारी का घर बनने से अच्छा है कि मैं अपनी बातों को कह सकूँ, तो कहने से जिससे हमारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमें ही अच्छी हेल्थ मिलेगी, हमें ही अच्छी। अब बताइए, जो इतना ज़्यादा बीमारी होने से अच्छा है कि हम बच सकते हैं। बताइए, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। इसमें आप अपने सेहत के बारे में सोच रहे हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मेरे आगे पीछे बहुत होंगे। जैसे आप समझ लीजिए, हम सपनों के लिए हम समझदार ना बन के पागल बनना पड़ता है। उसी के लिए हम औरतों से ये कहना चाहें, अगर हम अपने हेल्थ के लिए हम पागल बन सकते हैं, और अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा बुरा बन सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? तो बुरा बन जाएंगी तो आपका हेल्थ सही रहेगा। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम लाख अच्छे रहेंगे तो और मेरी बीमारी हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब होगी, तो मुझे कोई पूछने वाली नहीं है। तो आप में बहुत सारी बुराइयां नजर आएगी। तो 100 बार से बुराई करने से अच्छा है कि एक बार बुरा बनने से, अपने बारे में सोचने से क्या बुरा है? आप लोग अगर अपनी कोई भी अंदर की अपने बातें हो, कोई भी कुछ हो, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, बाहर निकालें, तभी आपकी बीमारी खत्म। कुछ औरतें होती हैं जो अंदर ही घुटती हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाती हैं कि मैं कैसे कहूँ, अब वो अंदर ही एक घाव बना लेता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर आप कर सकती हैं तो इसमें बुराई क्या है? जब एक बार कर ली तो आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा कभी भी आपको सर दर्द या कोई भी ऐसी बीमारी होने के चांस ही नहीं होंगे, क्योंकि